हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा। हमारी बहुत सारी एंट्रीज जो थी वो प्रॉफिट के अंदर गई, और पर्टिकुलरली सिल्वर जो हमारा जो वीडियो के अंदर बताया था एग्जैक्टली, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 30 सिग्नल्स दिए थे वो, और US30, ये हमारी दो बेस्ट ट्रेड्स रहीं। ऑयल की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चली, और जो है वो चीज़ें, गोल्ड जो है वो साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहा। तो जिस टाइम तक खैर वो वीडियो अपलोड हुई तो 85 का जो लेवल रहा था वो तो क्रॉस ही कर गया। तो फिर हमने दोबारा से जो है वो दो दफ़ा एंट्रीज़ वहाँ पर ली हमने, तकरीबन एक 3308 और फिर 3314 का जो एरिया था। ये दो जो है सिग्नल्स चले मुल्क उधर ग्रुप के अंदर, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। दुबई के लिए पर्टिकुलरली जो है वो 6FX का जो है ब्रोकर वो ऐड किया गया। उसमें दो एडवांटेजेस हैं। एक तो जनाब जो है वो उसमें ये है कि जो है जो फ़ायदा है वो यही है कि एक तो दुबई के अंदर आपको बैंक विड्रॉल्स और बैंक डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी या बांग्लादेश के अंदर भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसी ब्रोकर की। तो लेकिन ये कि विड्रॉल वगैरह में बहुत आसानी रहती है। और हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्लान है नवंबर के अंदर, वो आप ज़ाहिर बात है उनका स्पॉन्सर्ड है। तो आप अगर उनके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर दैट कोर्स एक्चुअली। और कोर्स हमारा लर्निंग इज़ ऑलवेज बिन द की। बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो कहानी नहीं करूँगा, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस हैं। और जो सिल्वर है उसका जो पहला जो मेन रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 36.92 होगा। इसके आप ऊपर कैसे रखिए, सेल कीजिए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अगेन 36.25 तक जो है वो मार्केट जाएगी। दूसरा ये है कि जो हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में रिस्पांस आया है, लेकिन ये कि को थोड़ा सा वीकनेस की साइड के ऊपर ही है। और 3305 अगेन रेजिस्टेंस रहेगी हमारी। और इसके ऊपर का ही आपको ऐसा रखना पड़ेगा 150 जो है वो 70-80 पिप्स तक का आप एसएल लाजमी रखिएगा। बहुत छोटा एसएल रखने के मैं हक में नहीं होता हूँ कभी भी। तो दूसरा ये कि हमारी जो US30 की ट्रेड है वो बहुत अच्छी चली। 3 दफ़ा हमें मौका मिला और 3 दफ़ा हमें जो है वो उसमें ट्रेड्स मिली, और 2-3 पिप्स प्लस का जो है वो हमारा टीपी रहा। मैं हमेशा से कोशिश ये होती है कि बड़े से बड़ा टीपी दिया जाए ग्रुप के अंदर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बड़े टीपीज़ होते हैं उसी के ज़रिए अकाउंट ग्रो होते हैं। अकाउंट कभी भी ये 40-50 पिप्स के टीपीज़ के ज़रिए ग्रो नहीं होते हैं। और ये चीज़ें हम लोग कोर्स के अंदर मैं बेतहाशा दफ़ा समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और किस हिसाब से आपको चीज़ों को लेके चलना है। असल चीज़ ये होती है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, योर अकाउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड। हायर साइड से मुराद क्या है? कम से कम भी $15-20 का अकाउंट होगा, तब आप ये दो चीज़ें कर सकोगे। उसकी वजह क्या होती है कि देखिए, अगर आप 10 पर आपका $10,000 का अकाउंट है, और आप जो है वो मंथली जो है वो 3% के हिसाब से आप अगर जो है वो कोई स्विंग ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, तो 2 से 3 महीने की अगर आपकी ट्रेड आती है, और तो वो आप 5-6% ही ग्रो कर सकोगे। अब 5-6% का मतलब क्या है? अगर 10,000 अकाउंट का है तो वो आप यू कैन वेल इमेजिन, तो इट इज़ वेरी ऑन द लोअर साइड। तो यही चीज़ स्कैल्पिंग के अंदर भी आपको बड़ा हायर से चाहिए। इंट्राडे जो है वो वाहिद है कि जिसमें आप अपना अकाउंट एक छोटा भी रख के तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक हो गया। और क्योंकि ज़री बात उसमें रोज़ आप 1-2% 2% की जो है वो ग्रोथ की आप बात करते हो, लेकिन इसमें 1-2% शुड बी डिसेंट इनफ यार। ये जो मैंने आपको बार बार एक बात की है कि ये 100-200-300 पिप्स का जो अकाउंट है ना, $300 का जो अकाउंट है, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये कोई अकाउंट ग्रो करने के लिए कभी भी नहीं है। ये वेल्थ कमाने के लिए, इनके ज़रिए आपके हालात तब्दील नहीं होंगे। आप अगर ये बात करें, क्योंकि बहुत सारे मंजन बिकते हैं ना जी, आप रोज़ के $2 कमाएं, $100 का अकाउंट बनाएं, रोज़ के $2 कमाएं तो आप जी $60 कमा लेंगे, कर लेंगे। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। इस तरह से नहीं होता, ट्रेडिंग ऐसे नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर लूजिंग डेज भी होंगे, आपके साइडवेज मार्केट चलती है तो साइडवेज डेज भी होंगे जिसमें आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और कुछ जो है वो आपके प्रॉफिट डेज होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बड़े प्रॉफिट की तरफ का ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप बड़े प्रॉफिट के पीछे नहीं जाएंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जनाब जो है ना वो आप जो है वो बड़ा, जिस दिन बड़ी मूव आनी होगी उस दिन आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकें।
आप वही छोटे प्रॉफिट लेके निकल के साइड पे हो जाएंगे और बाद में आप हाथ मलते रहेंगे कि यार मार्केट तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बहुत मेजर गलती है। हमेशा हमेशा कोशिश यही करनी है कि एक डिसेंट साइज़, बड़े साइज़ की एंट्री होल्ड करनी है, बड़े साइज़ के टीपीस की तरफ जाना है जिसमें 150-200 पिप्स आपका कम से कम मिनिमम टारगेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मेरा जो है वो ट्रेडिंग सेटअप है, और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये ट्रेडिंग सेटअप लोग फॉलो करते हैं, लोग इस चीज़ को सीखते हैं, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। अच्छा, दरमियान में कुछ चीने मीने बेचारे घुस जाते हैं और वो लोगों को मैसेज करते हैं कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और आप देखें जी एक्यूरेसी हम कैसे आपको 30-30 पिप्स के जो है वो TP1 देते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन ये कि ये बताना चाहूँ कि जो हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है वो है ही, वहाँ पर मोस्टली वही लोग इकट्ठे हुए होते हैं जो कि इन हरकतों से और इन बातों के एंटी हो चुके होते हैं। तमाम ग्रुप्स खंगाल के आ चुके होते हैं कि भाई अब ये वाले ग्रुप्स हमने ज्वाइन नहीं करने। क्योंकि हमें पता लग गया कि जी ये एक्चुअल ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग नहीं है। खैर जो है वो BTC है, BTC 1,13,000 की तरफ पूरी तरह से कंटिन्यू है, पूरी तरह से जो है वो कंटिन्यू हुआ है। फिर उसके बाद 1,11,000 बल्कि कर लिया, 1,10,800। ये आपके 2 लेवल्स हैं जो कि आने ही आने हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये संडे तक आ जाएंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंडे तो आ ही जाएंगे। पर मेरा ख्याल है कि संडे तक ये दोनों टारगेट्स आपके आ जाने चाहिए। तो इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। बाकी ये कि ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगेन 70.5 का ही आपको SL देना पड़ेगा, आप सेल कीजिएगा। आज 68 तक मार्केट आई है, कल इंशाल्लाह उससे भी नीचे आने के चांसेस मौजूद हैं। फंडामेंटली ट्रंप ने आज जो है ना वो बड़ी सख्त ज़्यादती कर दी है। पर्टिकुलरली अब देखें वो चीज़ ये है कि इंडिया इज़ अ लार्जर इकॉनमी, इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड ह्यूज मार्केट, और US जो है वो चाहता है कि इंडिया की मार्केट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, हम वहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट कर सकें या जो भी वहाँ से, और वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं अमेरिका US के अंदर। तो वो चाहते हैं कि जी वहाँ से हमें एज ए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया जा सके। अच्छा, अब इंडिया जो है वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा है इस मामले में। तो अब वो क्या है कि वो सड़ के, जिस तरह कहते हैं ना कि फप्पे कुटने वाला जो स्टाइल है कि वो पाकिस्तान को उठा रहे हैं ताकि इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा चढ़े, और जनाब जो है ना वो इस तरह की मतलब जो है ना वो मतलब ये कोई डिसेंट लोगों वाली बात नहीं है। मैं आपको सीधे बता दूँ बात आपको, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मोदी को जो है ना वो गोरा मोदी टकर गया और ट्रंप की फॉर्म में, क्योंकि जो बड़बोंगियाँ जो हैं वो मोदी साहब मारते होते हैं, उसी किस्म की जनाब जो है ना वो ट्रंप साहब भी मार रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को जनाब जो टक्कर के एक मिल गए। तो बहरहाल ये है कि कोई सिफारती अहदाफ के बेसिकली ख़िलाफ़ है कि आप मतलब जो है ना वो अगले को पब्लिकली आप देखें, आप अपनी पॉलिसीज़ जो मर्ज़ी हो, आप पॉलिसीज़ के साथ अपने आप खुद मुख्तार हैं। आप अपनी पॉलिसीज़, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, किसी के मुतल्लिक क्या सोचते हैं, कोई किसी के मुतल्लिक अच्छा सोचता है, कोई किसी के मुतल्लिक नेगेटिव सोचता है, बुरा सोचता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट सफारती आदाब ये ज़रूर होते हैं कि बिल्कुल ओपनली जो है ना फ्रंट ऑन जाके ये हरकतें कोई डिसेंट नहीं है, ये डिसेंसी नहीं है, और आपकी जो इंटरनेशनल सफारतकारी है उसके भी ख़िलाफ़ है। खैर बहरहाल जो है वो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका बहरहाल नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने आपको एक बात कल बड़े वसूख से कही थी कि US30 और नैस्डैक, इसके ऊपर क्लियर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ। फंडामेंटली जो इंटरेस्ट रेट आपका स्टेबल रहा है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, और आज उसने काफ़ी अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। मैंने कल बड़ी डिटेल के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना होने का इम्पैक्ट के साथ साथ उसको कोलैबोरेट किया था, और आज आप देख लें कि रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही चीज़ होती है, छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं एक्सपीरियंस के साथ, ये जो आपको मिल जाते हैं कि यार अच्छा ठीक है यार, फंडामेंटली अगर ये चीज़ ऐसे होगी ना तो मैं यहाँ पर मुझे अच्छी बड़ी ट्रेड का मौका मिल जाएगा। अब ये आपके सिस्टम के अंदर शामिल होती जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी ये फंडामेंटली आपकी जो है ना वो ट्रेड है। इसमें टेक्निकल साइड तो अगर आप बात करते हैं टेक्निकल साइड से तो बुलिश साइड थी सारी, और फंडामेंटली जो है वो बहरहाल इसका इम्पैक्ट आया जिसका हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। 1-2 दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, और क्योंकि उसकी प्लानिंग के पीछे जो फंडामेंटल था वो यही था कि जी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होना, एंड दैट इट प्लेड ब्यूटीफुली, और वी कैश्ड इन ब्यूटीफुली। असल जो बात ये होती है ना कि 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है कि जब मार्केट आपके हक में मूव हो, बड़ी मूव हो, तो आप जो है वो उसके साथ बैठे हो।
तो फिर आप बड़ी और बड़ी मूव के ऊपर आप टीपी बुक करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट मूव, मार्केट है ना, मार्केट अगेंस्ट मूव हो सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट जो डिक्रीज हो जाता, आपके कोई मेरे कोई जो है वो कोई जो पावल है या कोई फुप्पी का पुत्र तो है नहीं, या अमेरिका के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, एक एनालिसिस है, एक प्रोबेबिलिटी। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता तो फिर क्या होना था, तो फिर गोल्ड के लिए और इंडेक्सेस के लिए, इन चीज़ों के लिए सब चीज़ बुलिश हो जाती और हमारे लिए जो है वो नुकसान हो जाता। तो अब और बड़ी मूव आ जाती, बड़ी मूव आ जाती। अब आपका इस सिचुएशन के अंदर रोल क्या बनता है, इस सिचुएशन का रोल क्या बनता है कि आपका जब बड़ी मूव के अगेंस्ट आप बैठे हुए हैं तो फिर आपका लॉस लेकिन छोटा ही होना चाहिए। ये दो फार्मूलाज हैं सक्सेस के, इसके अलावा भाई कोई फार्मूला नहीं कि व्हेन एवर अ बिगर मूव कम टूवर्ड्स योर साइड, आप उस बड़े मूव को कैचिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस देना चाहिए। क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स आपको बताएंगे कि मार्केट एक्चुअल जा कहाँ रही है, और टेक्निकल्स आपको बताएंगे कि जी मार्केट की एंट्री कहाँ से लेंगे, मार्केट का TP1 क्या होगा, TP2 क्या होगा, SL क्या होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है। अब दूसरी बात यही होती है कि जनाब, और दूसरा रूल क्या है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी फंडामेंटली, क्योंकि पुश एक आ गया, आपके मार्केट फंडामेंटली अगेंस्ट चली गई है, तो आपको करना क्या है, आपको उस सूरत में अपना जो लॉस है वो छोटा रखना है। ये दो चीज़ों के ऊपर अगर आप काबू पा लेंगे तो फिर इस फील्ड के अंदर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मतलब मेरा असेसमेंट है। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें पहलू हुआ, लेकिन मेजर क्रक्स ऑफ द सिचुएशन यही है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं ना, वो यही है सारा मामला। साइडवेज मार्केट है ना, जब साइडवेज मार्केट होती है उसके अंदर मार्केट बाय भी जाती है, सेल भी जाती है, उसमें बायर भी कमा लेते हैं, सेलर भी कमा लेते हैं। वो दोनों जैसे कहते हैं कि कमा के ही उठते हैं। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, वो कोशिश यही कि उसको साइडवेज मार्केट पसंद आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो चाहता है कि साइडवेज मार्केट रहे, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर उसके सही होने के चांसेस मोर देन 50% हो जाते हैं। क्योंकि साइडवेज मार्केट में मार्केट टॉप लेवल से जो है वो सेल भी होगी, लोअर बॉटम लेवल से बाय भी होगी। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आप चाहे सेल कर रहे हैं चाहे आप बाय कर रहे हैं, यू गेट अ चांस, आपको चांस मिलता है कि एक तो गलत पोजीशन से आप बगैर लॉस किए आप उठ जाते हैं, दूसरा ये है कि आपको चांस मिलता है कि आप चाहे बाय बैठे चाहे सेल बैठे आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बहरहाल ये देखें, ये चीज़ें, ये मार्केट को देखने का अंदाज़ है। आप लोगों ने यकीन बहुत सारी चीज़ें मैंने जो इसमें डिस्कस की, आपने मार्केट को पहले इस तरह से नहीं देखा होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा। कोशिश मेरी ये होती है कि अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, व्यू पॉइंट दूँ, ताकि उसमें आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है ना बेहतर हो जाए। ये जो चीज़ है ना सर, सिग्नल बताते हैं, सर सिग्नल के पीछे भागना, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा भाई। सिग्नल्स आते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, सिग्नल्स आते हैं, बड़े बड़े सिग्नल्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल बेतहाशा जो लोगों का माइंड सेट है वो चेंज हो चुका है टूवर्ड्स ट्रेडिंग। और वो लोग हैं जो 2-3 साल से हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, एंड दे आर एंजॉइंग प्रिटी गुड प्रॉफिट्स। और वो वही बात है कि जी छोड़ के किसी सूरत नहीं जाते, उनको बेचारे जितने मर्जी चीने में ग्रुप ट्राई करते हैं। खैर बहरहाल जो है वो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।